शुद्धिकरण के लिए। जिनका पेट ठीक से साफ नहीं होता है उसके लिए 10 उपाय बता रहा हूं। पेट साफ करने के लिए कम से कम जिनको बहुत कॉन्स्टिपेशन आदि रहता है, पेट में बहुत तरह की गड़बड़ी रहती है, त्रिफला चूर्ण ले लिया करो। त्रिफला चूर्ण रोज लेते हैं तो उसकी भी आदत पड़ जाती है, और आंतें यदि कमजोर रहेंगी तो बार बार पेट साफ करने के लिए चूर्ण ही खाने पड़ेंगे। तो क्या करें? तो जिनका पेट लंबे समय से साफ नहीं होता, लंबे समय से जिनको कब्ज है, वे सर्वकल्प क्वाथ पी लेना, एलोवेरा पी लेना, वेटक ग्रास आदि ले लेना। थोड़े दिनों तक अभयारिष्ट पी लेना। आंतें कमजोर हैं, कुमारिया सौ पी लेना। आंतों में सूजन है, पुनर्नवारिष्ट पी लेना। पेट में कीड़े रहते हैं, विडंगा सौ पी लेना। जिनका बहुत ही पुराना कब्ज है तो ये गोधन अर्क पी लेना है। मैंने आपको कई तरह से बताया शुद्धिकरण के लिए, पूरे शरीर के शुद्धिकरण के लिए। एक तो ये हो गया पेट से संबंधित, आगे अलग अलग प्रकार के शुद्धिकरण की मैं बात करने वाला हूं। गोखरू और गिलोय, ये पूरे शरीर की शुद्धि के लिए सबसे बेहतर उपाय है, और सशक्तिकरण भी साथ में हो जाता है उससे। तो गोखरू पी लो, गिलोय पी लो औषधियों में, और गोधन अर्क पी लो। गिलोय, गोखरू और गोधन अर्क जो पी लेते हैं उनके पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। गिलोय जो है पूरे शरीर की अमृता उसका नाम है। सारे शरीर में जो जहर घुला पड़ा है उसको साफ करने के लिए अमृता है। और गोक्षुर ऐसा है, वो अंदर से शरीर की भीतर की सफाई करता है, एक एक सेल के लेवल पर, पूरे शरीर में एक एक सेल के लेवल पर, नस नाड़ियों के लेवल पर, लीवर, किडनी, आंतों से लेकर के पूरे शरीर में जो गंदगियां घुली पड़ी हैं उनको निकालने के लिए गोखरू है। जितने भी टॉक्सिन्स हैं, ESR से लेके यूरिक एसिड से लेकर के तमाम प्रकार के टॉक्सिन्स को निकालने के लिए गिलोय पर्याप्त, गोखरू पर्याप्त है। और गोधन अर्क भी अंदर से पूरे शरीर की धुलाई कर देता है, अंदर से सफाई कर देता है, अंदर की शुद्धिकरण के लिए। जिनको कब्ज है, जिनको कैंसर है, जिनको दर्दें हैं शरीर में, बहुत प्रकार की कफ कोल्ड है, किसी भी प्रकार से अंदर से वात पित्त कफ का संचय है शरीर में, अलग अलग ये जो अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स की पहचान होती है ना कि एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ गया, बिलिरुबिन बढ़ गया, क्रेटिनिन बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, सारी बड़ी हुई चीजें 1 चम्मच से लेकर के अधिकतम 5 चम्मच रोग के अनुसार गोधन अर्क की ले लेना और गोखरू सब पी लेना। अब जैसे एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ गया, अब इसके शुद्धिकरण से दूर होगा, जो बड़ी हुई चीजें उनको साफ तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए सर्वकल्प पी लेना। फिर तो सर्वकल्प से आंतें भी अच्छी हो जाती हैं, आंतें भी मजबूत हो जाती हैं, और जो अंदर से तुम्हारा एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ गया, ये भी अशुद्धि है, अशुद्धि है, अशुद्धि है। ये जो तुम जो अलग अलग प्रकार के जो ब्लड टेस्ट कराते हो, जो अलग अलग प्रकार के MRI, CT स्कैन कराते हो, जितने भी प्रकार के पेट स्कैन कराते हो, जो भी तुम टेस्ट कराते हो, उसमें पता क्या लगता है? ये चीज बढ़ गई और ये चीज घट गई। घटने वाली को सशक्तिकरण के द्वारा ठीक किया जाएगा, बढ़ने वाली चीज को शुद्धिकरण के द्वारा ठीक किया जाएगा। दुर्भाग्य से एलोपैथी में एक चीज मिसिंग है, उनके यहां सफाई करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है कि अंदर जो टॉक्सिन्स आ गए उनको निकाले कैसे। इसलिए अब पूरा यूरोप, पूरा पश्चिम और पूरी दुनिया डिटॉक्स करने के लिए नेचुरोपैथी के सेंटरों में जा रही है। पूरी दुनिया में यही डिटॉक्स सेंटर